ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में पूतना का उद्धार। पूतना त्रयोदशी के दिन नहीं आती है। पूतना त्रयोदशी के दिन नहीं आती, अमावस्या के दिन नहीं आती, चतुर्दशी के दिन ही क्यों आती है? पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आती है? आने का होता त्रयोदशी को भी आ सकता था, पूर्णमासी को भी आ सकता है, लेकिन नहीं आया। रामायण में ऐसी कथा आती है जो कैकेयी रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास देती है। 15 वर्ष का वनवास क्यों नहीं दिया? प्रश्न है। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों देती है? रावण जो है काम का प्रतीक है। काम जो है 14 जगह में रहता है। पूतना वासना है, वासना भी 14 जगह रहती है। सीता जी में भगवान ने आज्ञा की है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 जगह में काम रहता है, मतलब वास रहता है। चतुर्दशी के दिन पूतना आती है। पूतना शब्द का थोड़ा विचार करो। पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र। पूत शब्द का अर्थ पवित्र। और ना शब्द का अर्थ होता है नहीं। पूत ना मतलब कि पवित्र नहीं। जो पवित्र नहीं है उसी को पूतना कहते हैं। पवित्र क्या होता है? गीता जी में भगवान ने कहा जो ज्ञान सबसे बड़ा पवित्र है। ज्ञान ही सब कुछ है, पवित्रता उसी में। और अज्ञान जो है अपवित्र है। तो ज्ञान का अर्थ पैसा कमाने का ज्ञान नहीं है। पैसा कमाने के ज्ञान तो एक वेश्या को भी होता है। ये ज्ञान का अर्थ है आत्म स्वरूप का ज्ञान। आत्म स्वरूप का ज्ञान पवित्र है और आत्म स्वरूप का अज्ञान ही अपवित्र है। तो पूत शब्द का अर्थ है पवित्र, माने आत्मज्ञान पवित्र है। पूत मतलब आत्मज्ञान पवित्र है, लेकिन आत्म स्वरूप का अज्ञान जो है अपवित्र नहीं है। आत्मा सबका पवित्र है। कोई भी व्यक्ति हो, आत्मा कभी जो है पापी नहीं होता है। आत्मा को पापी बनाया जाता है क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर में वह आत्मा जो है कैद है। तो आप जैसे करोगे वैसे उसको चलना पड़ेगा। आपके शरीर से निकल नहीं सकता। उस आत्मा को इस पंच भौतिक शरीर में रहने के लिए 100 साल का समय दिया है। और 100 साल उसी रूम में रहना है, उसी घर में रहना है। और उस घर को छोड़ करके जाएगा कैसे? चाहे दुख हो या सुख।
तो अज्ञान से वासना उत्पन्न होती है। इसीलिए आचार्यों ने पूतना को वासना रूप बताया। पूतना अंदर से पवित्र है, ये बाहर से जो है वासनाएं हैं। क्योंकि कंस को गिफ्ट देना है, कंस से चावसी लेना है कि मैंने एक बच्चे को मार करके आ गया। क्योंकि कृष्ण एक बच्चा समझता है, कृष्ण भगवान उन्हें समझता है। वो कहता बच्चे है, बालक का जन्म हुआ। अब प्रश्न उठा, क्या बताया? जो वासना 14 जगह रहती है। वासना 14 जगह है। श्रोताओं, किसी भी मानव के सौंदर्य में आंख फंस जाए तो समझना आंख में पूतना आ गई। दो जन बात करते हो और वे बातें नहीं सुननी चाहिए। और दो आदमी आपस में बात कर रहा है तो बीच में जा कर के नहीं सुनना चाहिए। दूसरे की बातें सुनने की इच्छा हो तो समझना कान में पूतना आ गया। इसे दो आदमी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। कितने ही लोगों की ऐसी आदत होती है कि कोई बोलता है ना तो अपने कान को कहते कि जा वहाँ सुन करके आज वह क्या बोल रहा है। सामने जाएगा नहीं लेकिन कान से सुनेगा, ध्यान से। जो वस्तु खाने के लिए शास्त्र न बोलता है, ये वस्तु नहीं खानी चाहिए। उसे खाने के लिए जीभ आतुर हो जाए तो समझना जीभ में पूतना आ गया। प्याज है या लहसुन है, नहीं खाना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं खाते हैं, खाते हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वह प्याज लहसुन जो है तामसी भोजन है। कथा में सुनने के बाद भी आप खाएंगे तो बहुत सजा होगी आपकी। कहा गया है उससे वंचित रहो। आज तक जो हुआ सो हुआ। और कथा में आप सुनते हैं जी ये तामसी भोजन है, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो आखिर इसमें कुछ कारण तो है। इसीलिए तो बड़े बड़े कथावाचक आपको बता रहे हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। कथावाचक नहीं बताते हैं। ऋषि मुनि को कहा हुआ बातें आपको समझाते हैं जो हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है। हमारे ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं कुछ विचार करके बनाए हैं। प्याज लहसुन नहीं खाने। और आपके बच्चे कोई सब्जी नहीं खाना चाहता है कि बिल्कुल हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, तो आपको भी छोड़ना पड़ता है। आप भी छोड़ देते हो। जब बच्चे खाएंगे नहीं तो छोड़ो, घर में ला के क्या करोगे? एक आदमी थोड़ा भी खाएगा, खाएगा तो सब आदमी खाएगा, तो आप छोड़ देते हो ना। उसी तरह नियम जो है ऋषि मुनि ने बनाया है कि ये दो वस्तु नहीं खाना चाहिए। आप भी तो कोई वस्तु घर में त्याग करते हो जी, ये सब्जी नहीं खाना है जी, ऐसी रोटी नहीं खाना है जी, ऐसी दाल नहीं खाना चाहिए, अरहर की दाल नहीं खाना है जी, फलानी चावल खाना है जी, है कि नहीं? तो आप एक नियम बना ले तो ये वस्तु नहीं खाना है। उसी तरह हमारे ऋषियों ने पूर्वजों ने ये नियम बना लिया जो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए।
तो फिर आप क्यों खाते हो? तो जो हमारे घर का रीति रिवाज है, जो पूर्वजों ने जैसा किया है, उसी के अनुसार आप चलोगे ना। तो इस बातों को ध्यान रखना है। दूसरी तामसी भोजन है, और तामसी भोजन करेंगे तो फिर जो है सतोगुण नहीं आ सकता है। इसीलिए ऋषियों जो कहें, जिस वस्तु को त्याग करने के लिए उस पर विश्वास करो, आखिर इसमें कोई तालमेल है। जीभ में पूतना आती है, आंख में पूतना आती है। अब पूतना है कौन? राक्षस है, राक्षसी। वासना किसके पास आती है? राक्षसों के पास। जो देवता को बहुत सारे धन है, बहुत राज है, उनको हड़प लो। इंद्र महाराजा बहुत बड़े हैं, हम क्यों नहीं राजा बने? तो ये वासना मतलब कि इच्छा हुई ना। राक्षसों की इच्छा होता है जो हम भी बन जाए, बहुत बड़ा बन जाए। सोचो, आरंभ में वासना सुंदर सी लगती है। आरंभ जब होता है तो बहुत अच्छा लगेगा वासना। जीव वासना के अधीन है, सुख भोगता है। ज्यादा वासना नहीं होना चाहिए। रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया, सुख हार ले भाग बस, अश्वान देख मृगराज, सुनी हर्षै बरसै जल्द, तरहन कहीं कहो लाज। ऐसे करके दोहा भी है। किसी पार्क में हड्डी पड़ा हुआ है, मांस का लोभी कुत्ता होता है। हड्डी को देख के समझता है कि खाने की वस्तु है। कुत्ता उसके ऊपर आक्रमण करता है, मन हड्डी को पकड़ना चाहता है। जैसे ही हड्डी को पकड़ता है तो उससे तेज जो कुत्ता है उसका पीछा कर देता है। अब वह कुत्ता डर जाता है क्योंकि उससे बड़ा है, बलवान है, वो उसको पीछा कर दिया तो वहीं का वहीं छोड़ देता है। उस हड्डी को उसी पार्क में छोड़ देता है। अब पहला कुत्ता भाग गया। अब दूसरा कुत्ता उस हड्डी को पकड़ता है, लेकिन उस कुत्ते को भी डर है कि हमसे भी बलवान कोई कुत्ता होगा या कोई आदमी आ जाएगा, डंडा मारेगा। इसलिए वो कुत्ता बहुत तेज से दौड़ता है और किसी निर्जन स्थान में जाता है और आराम से उस हड्डी को चबाना शुरू करता है। लेकिन हड्डी जो है कठोर है, उसमें कोई प्रकार की स्वाद तो है नहीं, हड्डी शुष्क पदार्थ है। ये कुत्ता उसको जबरदस्ती दांतों से पकड़ता है, दबाता है, इसमें से कोई स्वाद निकलेगा। फलस्वरूप क्या होता है सुन लो। फलस्वरूप क्या होता है तो कुत्ते के दांतों से खून निकलने लगते हैं। जब वो दबाएगा तो खून निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, खून कैसा होता है? नमकीन होता है। तो वह कुत्ता जो है समझता है कि इस हड्डी में जो है ऐसा गुण है जो खाने में नमकीन लगता है। तो अब जो है उसको और दबाता है, उसको और खाना चाहता है। जैसे तो खूब दांत से दबाता है, दबाते दबाते और खून निकलने लगता है। और खून निकलने के बाद दांतों में दर्द शुरू होता है। जब दांत में दर्द होता है तो उसको वहीं छोड़ करके वह भाग जाता है। वही गति जो है मनुष्य की है। यही तो पूतना है सबसे बड़ी। जब जवानी है, युवावस्था है, अरे चटपटी खाना चाहिए, मैगी खाना चाहिए, डोसा खाना चाहिए, घी से बने हुए पदार्थ खाना चाहिए, आलू के पराठे खाने चाहिए, इच्छा होती है।
जब उम्र बीतता है तो जब पैर काम नहीं करता है, आँख काम नहीं करता है, नाक काम नहीं करता है, तब पछताता है। ये डॉक्टर साहब कहते जी ये वस्तु मत खाया करो, चटपटी मत खाया करो। उसमें वो डॉक्टर का या अपने घर के बड़े बूढ़े का बात का अनुकरण करते हैं, तो आज ये नहीं होता। आज आपका शरीर मजबूत रहता है। लेकिन अच्छे वस्तु जो संसार में, उसको नहीं खा करके आप दूषित पदार्थ को खाते हैं, जिसके कारण से आपकी शरीर कमज़ोर हो जाती है, हाथ पैर काम नहीं करता है। आज देखो पहले जो 1950-60 का जो है उनका शरीर और अभी वाले का बच्चे का शरीर, दोनों में अंतर है कि नहीं? कि पहले के लोग जो है मेहनत करते थे, अच्छा खाना खा, जो मिलता था नमक रोटी कुछ भी खा करके मस्त हो जाते थे। आजकल के बच्चे को नमक रोटी दोगे तो खाने के लिए तैयार होगा? नहीं खाएंगे जी। यही बात है। तो इसी कारण से शरीर में कमजोरी आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। इसीलिए पूतना मत बनो। और कथा जो है कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।